एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने के लिए एवं रास्ता साफ करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। ऐसे ही एक पेड़ पर गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ घोंसला बना के रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी चमत्कारी रूप से गौरैया के चारों बच्चे बच गए। लेकिन गौरैया के बच्चे इतने छोटे थे कि उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने प्रभु श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को आता देखा। वे वहां पर मैदान की जांच करने के लिए एवं युद्ध में जीत की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर आए थे। गौरैया श्री कृष्ण भगवान जी के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाया और किसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी के पास पहुँच गई। उसने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे भगवान, मेरे बच्चों को बचाएं। कल युद्ध शुरू होने से पहले मेरे बच्चों को कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं सृष्टि के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। तो गौरैया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर आप उन्हें बचाते हैं। गौरैया ने श्रद्धा और विश्वास से कहा कि प्रभु, मैं नहीं जानती हूँ कि आप कैसे और क्या करेंगे। मैं इतना जानती हूँ कि काल आपके नियंत्रण में है, स्थिति और परिस्थिति भी आपके नियंत्रण में है। मैं खुद को और अपने परिवार को आप में सौंपती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने गौरैया से कहा कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के भोजन का संग्रह करो। कृष्ण और गौरैया की बातों से अनभिज्ञ अर्जुन ने गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को फैलाया और अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद युद्ध की घोषणा की गई। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से धनुष और बाण मांगा। अर्जुन चौंके, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का यह भी मानना था कि श्री कृष्ण भगवान जी एक अच्छे धनुधर हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से चुपचाप धनुष और बाण लिए और एक हाथी पर निशाना लगाया। एक हाथी को मार गिराने की बजाय उनका निशाना जाके हाथी की घंटी पर जा टकराया और एक चिंगारी सी पैदा हुई। अर्जुन ये सब देख के मुस्कुरा दिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी का एक आसान सा निशाना चूक गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं प्रयास करूं क्या? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि कोई भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, तुमने हाथी को तीर क्यों मारा? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस हाथी ने एक चिड़िया के घोंसले को जमीन पर गिरा दिया था जो एक पेड़ पे था। तो अर्जुन ने कहा कि यह हाथी तो अभी भी जीवित है और स्वस्थ घूम रहा है, केवल घंटी ही टूटकर नीचे गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उसे शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। वहां पर कई सब ऐसे थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान एक निश्चित स्थान पर रुके। एक घंटी जो हाथी के गले में बांधी जाती है उसे देख के विचार करने लगे और अर्जुन से कहा कि ये घंटी क्या आप मेरे लिए उठाएंगे? इसे उठा के किनारे रख देंगे। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत से अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिसे मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका और उस घंटी को उठाया तो उसकी तो दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षी और एक माँ उस घंटी के अंदर से बाहर निकले। बाहर निकलते ही छोटे पक्षी और माँ प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी के इर्द गिर्द घूमने लगे और बड़े ही आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी पूरे परिवार की रक्षा की। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मनुष्य शरीर में और समान मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।